हेलो एंड वेलकम टू एआर एकेडमी। एक मरतबा फिर से आप सबका स्वागत है इस एआर एकेडमी के मंच पे। रीजनिंग की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि PYQs हम सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली जो JK SSB कांस्टेबल का जो सिलेबस पोर्शन है उसमें रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो उसी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दो लेक्चर्स हमने इससे पहले भी किए, आज ये तीसरा लेक्चर है, तीसरा सेट है इसका जो हम प्रैक्टिस करेंगे। आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, पहले दो लेक्चर्स मैंने देखे वो थोड़े बड़े हो रहे थे, लेकिन आज मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन रखे। तो आप अपना टारगेट 10 क्वेश्चन के हिसाब से बना के रखिए, आपको 10 में से कितने आते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। उतना ज़्यादा अभी सपोर्ट मिल नहीं रहा है जितना इसमें मेहनत लग रही है, तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। Select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following sets। आपको बताना है कि इसमें से एक नंबर है जो रिलेटेड है इन द सेम वे, जैसे कि ये दो सेट्स यहाँ पे रिलेटेड हैं, तो इन दो सेट्स में क्या रिलेशन है वो हमें पहले पता करनी होगी, तब जाके हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या रिलेशनशिप है। अगर आप देखेंगे 19, उसके बाद बड़ी टर्म यहाँ पे है, फिर लास्ट में 6, तो बड़ी टर्म है 456। अब इस पे आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि किस तरह से हम 19 और 6 को 456 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर देखेंगे तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि वो 456 तो फिर भी नहीं आएगा। वो 19 का स्क्वायर 389, ठीक। तो अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 इंटू 6 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए क्या आता है। हंड्रेड 114 आता है, ठीक है। 114 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 4, ज़रा 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 4 4 ज़ा 16, ये एग्जैक्टली इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसमें रिलेशनशिप जो हमें दिख रही है, जो मुझे दिख रही है, वो ये है कि आपको ये जो टर्म्स हैं पहली दो A इंटू बी करना है। जब आप A इंटू बी करेंगे उसके बाद आपको इसका होल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तब जाके आपका रिलेशनशिप बनता है। तो इसमें भी चेक करेंगे पहले, लेकिन चेक करना ज़रूरी है क्योंकि एक में तो हमने देखा रिलेशनशिप, एक का पता नहीं। अभी ये 16 है, 16 इंटू 5 करेंगे तो ये 30 और 5 5 5 और 3 8, तो ये 80। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 0 8 के 32, ठीक है जी हाँ, रिलेशनशिप यही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये रिलेशनशिप है। अब आपको इसमें देखना है कि किस पे ये रिलेशनशिप बराबर आके बैठती है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये खुद ही समझ आएगा। 14 इंटू 5 70, 210, ये तो इसका 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं होगा। 5 ये नहीं होगा। 21 इंटू 21 इंटू 8, ये भी नहीं होगा। ये आ रहा है शायद, अब इसको ज़रा चेक करेंगे दूसरे को। मल्टीप्लाई बाई 4, 6 24, ये भी नहीं आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन वुड बी दिस। तो आपको ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे एक एक करके। थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन इसने दी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो वो आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको फटाफट से कर पाएंगे। इसका राइट ऑप्शन जो होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपको बराबर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप देखेंगे 18 इंटू 9 करेंगे तो आपको पता चलेगा इट विल बी 162। फिर आप 162 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, है ना, जो कि हमने देखा था रिलेशनशिप में क्या है, A इंटू बी का होल मल्टीप्लाई करना है हमें 4, तो इसको आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आता आपका 648, ठीक है। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 लेटर्स PQ are
एस टी एंड यू, ये आपको दिए गए हैं ये कुछ लेटर्स। तो आपको क्या बताना है कि कौन सा जो फेस है, फाइंड द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू आर, आर के अपोजिट जो होगा वो आपको बताना है कौन सा लेटर होगा। तो देखिए ये जो डाइस है ना, इसमें आपको 3 साइड्स दिए गए हैं। यहाँ पे भी ये ए फिगर थी इसमें जो कि मैंने यहाँ पे खुद ही बनाई, ये बी है। तो दोनों में आपको एक साइड कॉमन दिख रहा है, वो है आर। ठीक, तो आर जो है दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है, बाकी जो है दिख रहे हैं हमें। ठीक, तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपको ढूंढना है, इसकी एक ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए जब भी हमें एक फेस दिया हो ना आर, और बाकी 2 फेसेस पे अलग अलग हैं, ये यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे टी है, तो दोनों जगह अलग अलग है, सिर्फ एक ही कॉमन है, दैट इज़ आर। तो जो हमें नहीं दिख रहा है ना, अगर आप देखेंगे चेक भी करेंगे कि इन सारों में से, यानी कि 6 टोटल हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू, सब में से 5 हमें ऑलमोस्ट दिख रहे हैं। ये भी दिख रहा है, ये भी और ये भी 5 दिख रहे हैं। एक बचा हुआ जो छुपा हुआ है दैट इज़ एस। तो आर का जो अपोजिट होगा दैट वुड बी एस। आर अपोजिट के आर के अपोजिट होगा एस। तो ये आपको याद रखना है। ये एक ट्रिक पे भी आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है इसके लिए। अगर आपको दिया गया है एक कॉमन फेस और बाकी जो फेसेस हैं अलग अलग हैं, तो आपको सारे दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो हिडन है, वो इसका अपोजिट होता है। तो इसका अपोजिट होगा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, आपको दिया गया है, आपको बताना है कि ये कैसे रिलेटेड है। इसमें से एक ऑड वन होगा जो आपको बाहर निकालना है, जो आपको टिक करना है। ठीक है, तो आपको देखना है इनमें से कौन से 3 हैं जो कि सिमिलर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। पहला आपको बी ई एच आई, फटाफट से देखेंगे हम। बी टू ई अगर आप देखेंगे तो ये +3 होगा, ई टू एच +2 होगा, नहीं दिस इज़ ऑल्सो +3 क्योंकि ये 5 है, ये 8 है, दिस इज़ +1। ठीक है, +3 +3 +1। ओके, नेक्स्ट इज टी डब्ल्यू वाई जेड। अगर आप देखेंगे टी डब्ल्यू वाई और जेड का, टी इज़ 20, वाई इज़ 23, जेड इज़ 25 एंड दिस इज़ 26। ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या बनेगी, +3 +2 एंड +1। तो ये हो गए यहाँ पे +3 +3 +3 +2। तो एक और चेक करेंगे क्योंकि अभी तक हमें इसमें अलग आया है ना। तो P S U V, देखिए P का क्या है 16, S इज़ 19, U इज़ 22, V इज़ 23। तो इसका अगर आप रिलेशनशिप देखेंगे ये +3 होगा, दिस इज़ PSUV +3 आएगा ये। ठीक, +3 यहाँ जाएंगे तो +1, +3 +3 +1। ओके, लास्ट वाला देखेंगे FIKL, F इज़ योर 6, I इज़ 9, K इज़ 11, L इज़ 10, L इज़ 12, सॉरी L इज़ 12। तो यहाँ पे +3 +2 +1, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है +3 +2 +1। तो इसका राइट ऑप्शन वुड बी, देखिए इसका रिलेशनशिप भी ये है, इसका भी यही है। आई थिंक इसमें भी ये आना चाहिए +3 S T U, सॉरी U इज़ 21, दिस इज़ 22, सॉरी। तो अगर आप देखेंगे इसके बीच में सिर्फ S बचता है ना, तो यहाँ पे +2 ही आएगा, +2 +1। तो ये और ये सिमिलर रिलेशनशिप में है, इसकी कोई रिलेशनशिप ऐसी नहीं बन रही है, तो इसका आंसर आएगा दिस वन। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज, ये जो नंबर्स गिवन जो हम देते हैं ना एक एक लेटर को, वो आपको याद रखने, फिर आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी आसानी होगी। लेकिन हाँ, फिर जब आप ये अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था, तो मैंने इसको गलती से मार्क किया था 22, हालांकि 21 पोजीशन पे आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मरतबा फिर से नंबर दिया गया है आपको, ये नंबर्स रिलेटेड है, आपको बताना है इसी तरह से इनमें से कौन सा रिलेटेड है। अगर आप ये देखेंगे, ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आपको ये जल्दी से समझ आ जाएगा। ज़रा आप मुझे कमेंट में बता दीजिए इसका क्या लॉजिक है पीछे। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये समझ आ जाना चाहिए। मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ये मैं आपके लिए रखूँगा, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। 12 और ये इसमें क्या रिलेशनशिप है,
देन 9 और 82 में क्या रिलेशनशिप है। दिस इज़ वेरी इजी। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट चाहिए तो आपको बता दूं मैं, स्क्वायर करना है आपको, n स्क्वायर है ये, n स्क्वायर को प्लस कुछ करके आंसर आ जाएगा, तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, कितने लेटर्स की पोजीशन अनचेंज्ड रहेगी इफ़ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड जैनिटर इज अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैनिटर को आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जैनिटर में सबसे पहले क्या आएगा, ए, उसके बाद क्या आएगा आई, उसके बाद जे, यही आएगा ना, ए आई जे, उसके बाद एन ओ आर टी। जैनिटर में आपको इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जहाँ तक मुझे लग रहा है यही आएगा, ठीक है। एक मिनट आप फिर से इसको चेक कीजिए, ए आई जे एन ओ आर टी, बिल्कुल ये आएगा। अब मुझे बता दीजिए जे की जगह क्या आया ए की जगह क्या आया आई, एन की जगह आया जे, आई की जगह आया एन, देन टी की प्लेस पे आया ओ की प्लेस पे आया आर की प्लेस पे आया टी। अब मुझे कितने इसमें आपको कोई लग रहा है कि कोई हैं जो अनचेंज रहा? अनचेंज तो कोई भी नहीं रहा है ना, क्योंकि सारे चेंज हो गए, सबकी पोजीशन जो है चेंज हो गई। आपको बताना था कितनों की पोजीशन अनचेंज रहेगी, अनचेंज कोई भी नहीं रहा, तो इसका राइट ऑप्शन वुड बी 0। अनचेंज्ड इज 0 पोजीशन, ठीक है। तो कोई भी पोजीशन चेंज, सारी पोजीशन चेंज हुई, अनचेंज्ड कोई नहीं रहा, तो आंसर आएगा 0। नेक्स्ट, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सीरीज। आपको फिर से एक सीरीज़ दी गई है, सीरीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, आपको ये कंप्लीट करनी है। 35, 38, 43 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऐड करके देख लीजिए। +3, 38 से 43 +5 आएगा, 43 से +7, फिर आप देखेंगे तो +9, इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो +11 होगा, 11 होगा तो 60 वुड बी द राइट आंसर, 70 सॉरी, 59 + 11 दैट वुड बी 70, तो 70 वुड बी राइट ऑप्शन। ओके, ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये। नेक्स्ट देखते हैं जी हाँ, ये पजल थोड़ा अच्छा होता है ना। तो ये आपको दिया गया है, आपको इसमें राइट आंसर करना है, ठीक है। तो आपको मैंने परसों भी बताया, कल भी बताया था पिछले लेक्चर्स में, कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसमें 3 स्टेप्स से इस क्वेश्चन को करना है, यानी कि 3 स्टेप अप्रोच जो है वो आजमाना है इसमें। पहला, ये सारे काउंट कर लो कितने इसमें वर्ड्स, कितने इसमें अल्फ़ाबेट्स आएंगे। ए के बाद क्या है, डैश, फिर वी, डैश डैश, ए डैश डैश। तो मैंने आपको यही कहा था कि पहले आप इसमें सबसे पहले काउंट करेंगे कि कितने इसमें अल्फ़ाबेट्स आएंगे। तो अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 आ रहे हैं इसमें, ठीक है। 15 अल्फ़ाबेट्स इसमें सब आएंगे। तो अगर हम देखेंगे 15 को हम 3 से भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं, 5 से भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 से करने की कोशिश करूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। पहला 5 आएगा हमें यहाँ पे PA 2 2 4 1 5 यहाँ पे, दूसरा 5 आएगा 2 2 4 1 5 यहाँ पे, तीसरा आएगा बिल्कुल यहाँ पे, है ना, एंड तक। अब मुझे बताइए ज़रा इसमें क्या आएगा, ठीक। यहाँ पे देखो दूसरे पे जगह पे क्या है Z, अगर मैं यहाँ पे Z रख दूँ, पहली जगह पे P है, यहाँ पे P रखूँगा, और फिर लास्ट में क्या है यहाँ पे V यहाँ पे भी आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा A, यहाँ पे क्या बचा P Z A A V। तो देखिए ये हो गया सॉल्व, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले 2 किए थे 2 लेक्चर्स में। तो PZ AAV PZ AAV PZ AAV, यस हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन वुड भी ZVP यहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में है, ZVP AP ZAV, ठीक। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चंस रीजनिंग में, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सेट, यहाँ पे हालांकि 2 सेट्स दिए गए हैं आपको, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप ढूंढनी है, फिर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है जो सिमिलर रिलेशनशिप पे बेस्ड है। तो यहाँ पे देखिए 34 62 47 बीच में है, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे
7 4 3 4 3 1 2 12 5 1 13 15। यहाँ पे डिफरेंस कितनी आएगी? 12 में से 9 गए तो 3 23 25। तो डिफरेंस का तो लग नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंस है दोनों में, तो ये तो होगा नहीं। फिर हमें कोई और इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जिससे ये ठीक हो जाए। देखिए आप दो को ऐड कीजिए, आप इसको और इसको ऐड कीजिए। 34 और 62 हो गए 96। 96 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मीन इसका आता है, मीन तो नहीं आएगा एग्जैक्टली 48 आता है। ये 48 में से एक निकाल दीजिए तो 47 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक का। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 9 और 7 तो हो गए 16, 6 एक बचा, 6 और 1 हो गए 7 और 1 8, 1 और 1 2, 286 आ रहा है। 286 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा 286 143 आएगा, ये है ना, 143 -1 तो 142, जो कि एग्जैक्टली वही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें लॉजिक ही है, आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, इसको फिर मीन निकालना है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जो आंसर आ रहा है उसको -1 करके इसने आंसर निकाल के दिया है आप लोगों को, जो कि बीच वाले टर्म है। इसी को देखते हुए यहाँ पे जब हम देखेंगे तो कौन सा राइट होगा हमारे पास, फटाफट से इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कौन सा राइट होगा। अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है, 64 + 99, आपको 163 आता है ये। अगर आप इसको देखेंगे 163 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, 64 + 99 तो 113 के आसपास आ रहा है, ये तो नहीं होगा। देन 79 और 27 और 51 को ज़रा कीजिए, 51 और 27 ये आएगा 8, 78 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 39 -1 38, ये राइट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट ऑप्शन, अगर आप देखेंगे, जो कि फॉलो कर रहा है सिमिलर पैटर्न, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम सिमिलर पैटर्न पे आ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का, जो मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में भी एक एक क्वेश्चन कराया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। एक तो आप वर्ड से जा सकते हैं, दूसरा आप इस नंबर से जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 11 से लेके 15, 15 से 19, 19 से 23, +4 हो रहा है। 23 के बाद क्या आएगा? 27, क्योंकि +4 सब में हो रहा है ना, +4 है, +4 है, +4 है, तो 27 से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ दिस। हुआ कि नहीं? अगर आप ऐसे भी देखेंगे, x के बाद है y, यानी कि +1, y के बाद है z, +1, z के बाद है a, +1, a के बाद आएगा b, तो b, अब b है। उसके बाद आपको दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, अगर आप इससे चेक करेंगे, चलो करते हैं। f के बाद है i, f i +3 हो गया, ठीक है। i के बाद है l, ये भी +3 हो गया। l के बाद है o भी +3 हो गया इसका। o के बाद क्या आएगा? r, क्योंकि o क्या है? 15, 15 + 3 इज़ 18, तो यहाँ पे r आएगा। BR27, जो कि हमने पहले ही बताया, BR27। इस क्वेश्चन को करने का आसान सा तरीका मुझे यही लगा, क्योंकि आपको पता है डिफरेंस 4 की हैं, तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो ये टाइम बचा सकते हैं आप, अगर आपको ये क्लिक कर जाए कि हमें इस तरह से इसको करना है, ठीक है। कर तो आप ऐसे भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि दो वर्ड्स जो हैं ढूंढने हैं, दो अल्फ़ाबेट्स को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 of the following numbers are alike in a certain way and 1 is different। इनमें भी वही है, 3 एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है। आपको जो निकालना है डिफरेंट वाला, वो कौन सा है, वो आपको निकालना है। तो अगर आप देखेंगे इसने क्या क्या है, इसका जो है ना, इसका 33, अगर आप 36 को देखेंगे, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा? 12,
बहत्तर को इसने क्या किया ऐड 12, तब जाके 84 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 72 इंटू 2 करेंगे तो वो आएगा 144। इसको इसने क्या ऐड किया है 24, तब जाके ये 168 आता है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं ना पैटर्न आपको समझ आ रहा है। इसमें पैटर्न ये दिया है इसने, एन साइज दैट एन जो है दैट इज 2 टाइम्स एन प्लस एन बाई 3, क्योंकि देखिए 12 36 का 1/3 है, 24 72 का 1/3 है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो 66 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो वो आपको मिलेगा 132, और 132 को इसने ऐड क्या किया है 22 ऐड करके ये 154 आएगा, है ना। तो अगर आप देखेंगे 66 को भी इसने 1/3 यहाँ पे करके ऐड किया है। तो यही है इसका पैटर्न इसका ये है 2n प्लस n/3। तो 2n प्लस n/3 जब आप करेंगे तब जाके इसका एक पैटर्न बनता है जो कि 3 फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा है फॉलो, ज़रा आप देखिए 33 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आएगा आपका 66। अब 33 का 1/3 कितना होगा 11। अगर आप इसको 11 यहाँ पे ऐड करते तो ये 77 आना चाहिए था, लेकिन इसने आंसर में दिया है इसमें दिया है 72। तो ये ऑप्शन इसका नहीं है, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है तो शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में भी मिल सकती है पीडीएफ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी होगा। और अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। आई एम हियर फॉर यू, सो टेक केयर। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिए अपना।